हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम आज जो है नेक्स्ट पार्ट सुपर सेंस का। तो बच्चों, हमने पीछे पढ़ लिया हुआ था आंट के बारे में। आज हम कुछ और पढ़ेंगे इसके आगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है। मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। मैनी ईयर एगो, कुछ सालों पहले वैज्ञानिकों ने जो है इस पर कई प्रयोग किए हुए हैं। किस पे? ये जो आंट पे ही फाउंड आउट दैट एज द आंट्स मूव। उन्होंने पता किया। फाइंड आउट क्या होता है? फाउंड आउट क्या होता है बच्चों? पता लगाना। उन्होंने क्या पता लगाया कि चींटियाँ जो है मूव करती है, हिलती है, चलती फिरती है। They leave a smell on the ground. They leave, वे छोड़ती हैं, a smell, एक गंध, on the ground, ज़मीन पर जो है बच्चों वह एक गंध छोड़ती है। उसका उन्होंने पता लगाया। The other ants follow the smell to find the way. जो अन्य चींटियाँ होती हैं बच्चों, वो उस सुगंध का पता लगाते हुए रास्ते का पता लगाती है। कैसे? जैसे एक चींटी आगे चली हुई है, आप देख सकते हैं बच्चों, तो अन्य चींटियाँ हैं ना, वो उसी स्मेल को सूंघते हुए इसके पीछे पीछे चलेगी। वही हमने पीछे पढ़ा हुआ था। तो देखिए बच्चों, आगे क्या बोलते हैं ये। नाउ कैन यू गैस why the ants behaved like that when you blocked their path। मतलब ये क्या बोलते हैं बच्चों, नाउ कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, क्या गैस मतलब क्या तुम पता लगा सकते हो, वाई द आंट बिहेव्ड, वह किस तरह का व्यवहार करती है जब क्या करते हो आप, उनका रास्ता जो है बंद करते हो। तो आपने पढ़ा हुआ है, हमने बच्चों पीछे पढ़ा हुआ है कि वो जो है सम टाइम दे हैव चेंज्ड देयर पैथ और सम टाइम दे हैव, क्या करती है बच्चों, दे हैव क्रॉस अपसाइड द, मतलब जिस चीज़ से भी आप जो है उनका रास्ता बंद करो, अपसाइड द स्टोन, अपसाइड द स्टिक, ये एटसेट्रा। ओके बच्चों। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। ये बोलते हैं कि कुछ जो है कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो रिकॉग्नाइज क्या होता है बच्चों, पता लगाना। वो क्या करते हैं, वो अपने साथी का जो है पता किससे लगा देते हैं, बाय देयर स्मेल, उनके सूंघने की शक्ति से ही उनका पता लगा देते हैं। सूंघने से या उन सूंघ जो स्मेल उन्होंने छोड़ी होती है उससे ही वो पता लगा देते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाई मॉस्किटोज़। बच्चों यहाँ क्या बोलते हैं, एवर क्या होता है, कभी भी, एवर बीन कभी भी, ट्रबल्ड परेशान, बाय द्वारा, मॉस्किटोज़ क्या होता है बेटे, मच्छरों के द्वारा, क्या भाई कभी तुम्हें परेशान किया हुआ है या कभी मच्छरों ने आपको परेशान किया हुआ है। जस्ट थिंक, सोचो, अभी सोचो, मतलब क्या सोचना है। हाउ डू दे नो वेयर यू आर। अब ये बोलते हैं बच्चों, ये भी देखो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो एक बौद्धिक क्षमता होती है बच्चों, जो सब में होती है, पशुओं में भी होती है और मनुष्यों में भी होती है। तो देखिए अलग अलग तरह की होती है। तो देखिए बच्चों, एक मच्छर जो है कैसे पता लगाता है, वो कैसे पता लगाता है कि तुम कहाँ पर हो। दैट नो वेयर यू आर, तुम कहाँ पर हो। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटो जो क्या करता है, एक मच्छर जो होता है इससे पता लगाता है बच्चों, बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, तुम्हारे शरीर के जो स्मेल है उससे जो है वो पता लगाते हैं। सुगंध, गंध, उससे जो है क्या करते हैं मच्छर, पता लगाते हैं कि आप कहाँ पे है। They also find you by the smell
ऑफ द सोल सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे? दे ऑल्सो फाइंड यू, वो तुम्हें कैसे ढूंढते हैं, तुम्हारा पता कैसे लगाते हैं? बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फिट। सोल ऑफ योर फिट क्या होता है बेटा? पैर का जो तलवा होता है। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और जो आपके शरीर का जो तापमान है उसकी गंध से भी वो पता लगा देते हैं। कौन पता लगा देते हैं? मच्छर, कि आप कहाँ पे हो। तभी तो बच्चों वो अटैक करते हैं ह्यूमन पे, मनुष्यों पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस पे भी। आई एम अ सिल्क बॉम। सिल्क बॉम क्या होता है बच्चों? रेशम का कीड़ा। क्या बोलता है? मैं, आई क्या होता है बच्चों? मैं, एम हूँ, अ एक, सिल्क बॉर्म रेशम का कीड़ा। मैं जो क्या हूँ? एक रेशम का कीड़ा हूँ। I can find my female worm from many kilometer away by her smell। क्या बोलता है बच्चों यहाँ? I can सकना, सकता, find ढूंढना, पता लगाना, my मेरा, फीमेल worm जो इसकी साथी है, रेशम कीड़ा जो दूसरा है इसका, उसका जो है पता लगा देता है। ये कैसे? ये क्या बोलते हैं? फ्रॉम मैनी। फ्रॉम क्या होता है? से, मैनी कई, किलोमीटर्स कई किलोमीटर दूर से बच्चों ये क्या करता है? पता लगा देता है। कैसे? अबे बाई हर स्मेल, उसकी गंध से ही बच्चों यह रेशम का कीड़ा जो है पता लगा देता है कि इसका जो है साथी कहाँ पे है, जो फीमेल साथी जो है इसकी कहाँ पर है। देखिए बच्चों यहाँ पे जो ये जो पिक्चर है, डॉग है, स्मेल कर रहा है, तो देखिए इसके ही बारे में यहाँ पे लिखा गया हुआ है। क्या लिखा है? हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर। स्निफिंग क्या होता है बच्चों? सबसे पहले देखिए ये जो वर्ड मीनिंग होते हैं, कुछ कठिन शब्द जिसको बोलते हैं, ये ज़रूरी है इनका पता होना। स्निफिंग क्या होता है बच्चों? सूंघना। ठीक है, जैसे कुत्ता जो है इधर उधर सूंघता है, तो वो किस लिए सूंघता है, क्यों सूंघता है? हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है? अ डॉग, एक कुत्ते को क्या तुमने देखा है यहाँ वहाँ सूंघते हुए? क्या करता है बच्चों? क्यों सूंघ रहा है वो? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज इट इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। तुम क्या सोच पता लगा सकते हो कि क्या तुम सोच सकते हो कि वो क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है? तो देखिए बच्चों यहाँ पे यही ये पिक्चर में दिखाया गया है कि ये कुत्ता यहाँ पे क्या सूंघने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया, वो क्या करता है? ऑन द रोड। बच्चों यहाँ पे लिखा होता है डॉग जो है, कुत्ते जो है, यहाँ पे डॉग्स है, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया, अपने ओन, अपना अपना क्षेत्र है, अपना एरिया है, अपनी जगह है, वहाँ का जो है वो पता लगाते हैं बच्चों। ऑन द रोड, रोड पे, कि ये उसकी जगह है, कि कोई यहाँ पे आया तो नहीं है। कैसे? दे कैन मेक out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty latrine। मतलब यहाँ बच्चों ये जो ये सूंघ रहा है, तो यहाँ पे पता क्या कर रहा है? ये पता कर रहा है कि जो इसका जगह है वहाँ पे कोई जो है, कोई अन्य कुत्ता तो नहीं आया हुआ था यहाँ पे। तो वो किस से पता कर रहा है? उसके यूरिन, यूरिन क्या होता है? पेशाब की गंध से वो पता लगाएगा, और या तो पॉटी जो उसने वहाँ पे की हुई होगी उससे पता लगाएगा कि यहाँ पे कोई और कुत्ता तो नहीं आया था। तो देखिए बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बच्चों यही है, अगर आप वीडियो को अंत तक पूरा देखोगे तभी आप समझ पाओगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है बच्चों। अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हो तो आपको जो है इंटरेस्टिंग के तौर पे जो है इसको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं ये इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल्स ऑफ डॉग। ये क्या बोलते हैं बच्चों, एक मनुष्य जो है कुत्ते की जो है इस खास विशेष सेंस, ये जो खास जो उसकी जो बुद्धि है या चेतना है या खास जो इंद्रिय है, इसका जो है उपयोग वो किन तरीक़ों से कर सकता है। जैसे कुत्ते का, जैसे हम एक आसान भाषा में बोले बच्चों, इसका इस्तेमाल वो कैसे कर सकते हैं। एक कुत्ते का जैसे हम बोलते हैं कि मैंने जो है इसका जो है इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ही समझदार है, तो भाई किसी चीज़ के लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जैसे आपने कई बार देखा हुआ होता है कि पुलिस भी जैसे किसी चोर को, किसी टेररिस्ट को, जैसे आतंकवादी जो होता है उसको ढूंढ रही होती है तो कुत्ते की हेल्प लेती है। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग टू चेज द थीप। थीप क्या होता है, चोर। चेज पीछा करना, और टू स्मेल द अनदर थिंग। क्या हो सकती है बच्चों, उसमें बॉम्ब भी हो सकता है, बॉम्ब जिसे बोलते हैं, या कोई और चीज़ें भी हो सकती है। तो हम उसमें जो है कुत्ते का जो है उसकी वो सूंघने की शक्ति का या उसका जो हम उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। तुम कैसे पता करोगे कि तुम अपने जो तो देखिए बच्चों सॉरी, इसमें हम जैसे डेड बॉडी होती है या कई चीज़ें होती है, वहाँ पर भी हम जो क्या करते हैं, वी यूज़ द स्मेल ऑफ डॉग। ओके। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। तुम्हें कब भाई तुम अपनी जो ये सूंघने की क्षमता का उपयोग कब करते हो, कैसे करते हो। तो क्या करते हैं देखो, लिस्ट सम एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों की जो है क्या करो सूची बनाओ। लाइक जैसे टू नो बाय इट्स स्मेल, जो इसकी स्मेल से या पता कर लेते हो। जैसे फूड हैज़ गॉन बैड, आपको पता चलता है आपकी सूंघने की क्षमता से। देखिए बच्चों मैंने पहले भी बोला था कि मनुष्य में भी जो है इसी तरह की सेंस होती है, ठीक है, सुपर सेंस जो होती है, जिससे हम भी कुछ चीज़ों को जो है सूंघ के पता लगा सकते हैं कि वो ख़राब है, कि वो अच्छी है, कि वो बुरी है। ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं, फूड हैज़ गॉन बैड, कि खाना जो है ख़राब होने जा रहा है, ख़राब हो चुका है। दैट समथिंग इज़ बर्निंग, और कुछ जल रहा है। तो देखो हमें कुछ और चीज़ें ऐसी लिखनी है कि हमें क्या क्या पता चलता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें दैट देखिए, द वेजिटेबल आर स्पॉइलिंग, जैसे सब्जियां जो क्या है ख़राब हो रही है। ठीक है। लीकिंग गैस, गैस कहीं से लीक हो रही है। ठीक है। तो हम जो है, और जैसे कहीं पे, जैसे घर पे खाना बन रहा है, टेस्टी खाना बन रहा है, तो हमें उसकी जो स्मेल आ जाती है। ओके। सो वी हैव अ सुपर सेंस। ओके। तो हम कई तरीक़ों से जो है बच्चों हम भी जो है पता लगा देते हैं। देखो अब क्या बोलते हैं, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे बोल रहे हैं नेम द एनिमल्स, उन पशुओं के, जानवरों के नाम बताओ जिनको जो है आप क्या कर सकते हो, बिना देखे जो है, विदाउट सीइंग देम, उनको बिना देखे क्या कैसे पता लगा सकते हो आप। कैसे उनको जो है बिना देखे जो है आप उनकी जो है स्मेल से, उनकी गंध से जो है आप पता लगा सकते हो या लगा सकते हो। तो क्या हो सकता है बच्चों, वो जैसे गोट हो गई, काऊ हो गई, शिप हो गई, और आपका डॉग हो गया, फिश हो गया। ठीक है, बुफेलो। तो इनका पता जो है बच्चों हम वी कैन रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ देम बाय देयर स्मेल। ओके। बहुत इजी है बच्चों।
तो समझना है, जब आप लेसन जो है, पाठ जो है पूरी ध्यान से पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको जो है धीरे धीरे इन चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है। अब नीचे वाले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स। क्या बोलते हैं, 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो वूज स्मेल यू लाइक, जिसकी स्मेल जो है आप क्या करते हैं बच्चों, पसंद करते हो। और 5 ऐसी चीज़ है वो स्मेल यू डोंट लाइक, जिनकी स्मेल जो आपको अच्छी नहीं लगती है। बड़ा इजी है। नंबर 1 पे आप यहाँ पे जैसे परफ्यूम है, परफ्यूम भी अच्छा लगता है आपको, पाउडर हो गया, और फूड स्मेल, खाने की स्मेल भी जैसे आपको अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों। फ्लावर हो गया, जैसे फूल की भी हो गई, जो गंध है, सुगंध है, वो आपको अच्छी लगती है, तो ऐसे इसमें हो गया। और डोंट लाइक जो आपको पसंद नहीं है बच्चों, उसमें भी आपको देखो, स्पॉइल वेजिटेबल हो गया, मड हो गया, मड जैसे कीचड़, गंदी बदबू आती है उससे। और आपका यूरिन हो गया, जहाँ से टॉयलेट जैसे वहाँ पे पेशाब वगैरह किया हुआ होता है, और पॉटी। तो ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे बड़ा आसान है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो समझे बच्चों आप। और यहाँ पे देखिए बच्चों, डिस्कस, चर्चा करनी है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज। अपने परिवार में से किसी एक के कपड़े लो और उसमें देखो कि वहाँ उसमें बदबू है कि नहीं। हुज किसके, चर्चा करनी है बस, इसमें यही बताया गया हुआ है बच्चों। ठीक है ना। डू यू एवर कम across any smell in the crowded place such as fair, bus, train, etc. क्या बोलते हैं, डिड यू एवर, क्या तुम गए हो कहीं ऐसी जगह पे, भीड़ वाली जगह पे, जैसे कहाँ कहीं मेले पे या बस या ट्रेन, जहाँ पे आपको कैसी गंदी बदबू का जो है जैसे आपको सामना करना पड़ा। तो ये तो बच्चों आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, और इसी का अगला वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, वाई सो, क्यों, इसलिए क्यों। तो बच्चों हम जो है आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ो, जो आपको पढ़ाया समझो। तब तक के लिए बाय।